वेलकम बैक गाइस। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ये जो मैथमेटिक्स का अगला वीडियो जिसमें मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अभी आज हम जानेंगे कि संख्याओं की डेफिनेशन, उनका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक नंबर लेता हूँ, रियल नंबर। आपको याद होगा कि संख्याओं को हमने सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो हम ले रहे हैं रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर। तो रियल नंबर की जो पहचान है उसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको ये रियल नंबर क्या होती हैं। तो मैं आपको कुछ इनकी पहचान में आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। तो रियल नंबर को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें ध्यान देना है कि इन संख्याओं का एक वास्तविक मान होता है। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहली बात क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनका एक वास्तविक मान होता है। वास्तविक मान यानी कि इनकी कुछ ना कुछ एक वैल्यू होती है, फिक्स एक रियल वैल्यू होती है जिनको हम यूज़ करते हैं। पहली चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ इसकी एक स्पेशलिटी ये होती है कि इनको हम जो नंबर लाइन है उसके ऊपर हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि संख्या रेखा के ऊपर इनको दर्शाया जा सकता है। ठीक है। दूसरी विशेषता ये होगी। पहली विशेषता वास्तविक मान होता है इनका। दूसरी विशेषता हो गई कि इनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इनको एक एक चीज़, जैसे हमने इसके बारे में रियल नंबर्स के हम टाइप्स हम पढ़े थे, तो एक नाम आता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। इन दोनों को अगर हम मिला देंगे, इन दोनों को अगर समूह को हम मिलाएंगे तो जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा वो हो जाएगा रियल नंबर। कुछ देर बाद हम देख लेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है वो कौन सी होती है। ठीक है। अब चलिए इनके बारे में, रियल नंबर के बाद अगर हम बात करें आगे तो हम जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या को आपको ध्यान होगा कि इंग्लिश में हम इनको रेशनल नंबर भी कहते हैं। तो रेशनल नंबर या परिमेय संख्या, ध्यान देना है। अभी जैसे सेकेंड ग्रेड की एग्जामिनेशन दिसंबर में हो रही है, 21-22 दिसंबर से शुरू हो रही है। तो ये हर बार इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और डेफिनेटली इस बार भी आएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और बहुत इजी वे में हम इसको समझ जाएंगे। तो परिमेय संख्या की जो विशेषताएं होती हैं वो देख लेते हैं क्या क्या होती है। सबसे पहली विशेषता ये होती है कि इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ये P/Q के रूप में होती हैं। पहली बात है ना, P/Q के रूप में होती है। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, ये तो होगी अपनी वास्तविक संख्या, और ये होगी अपनी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या जो है वो क्या होती है, P/Q के रूप में हम इनको लिख सकते हैं। दूसरी इनकी विशेषता ये होती है कि जो P एंड Q जो है, कौन सा, ये वाला जो ये P/Q है ना, इसका P और Q यानी कि इसका अंश और हर, वो दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है।
क्या होने चाहिए? पूर्णांक। आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांक क्या होता है, जैसे परिमेय संख्याओं की ही हम टाइप्स को आगे पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। और ध्यान रखना है पूर्णांक का जो जिक्र जो है, जैसे रियल नंबर को हम क्या करते हैं, एक चीज़ और, कि रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रियल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। ठीक है, और उसके मैं कुछ 2-3 आपको एग्जांपल्स भी बता देता हूँ रियल नंबर्स के, जैसे √2 हो गया, 2/3, -7 ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल आप अगर लेना चाहें, -3/7 एंड 0, इस टाइप से। ठीक है, परिमेय संख्या जो है वो p/q के रूप में होती है। p और q जो है वो एक पूर्णांक होना चाहिए। इसकी अगली विशेषता जो है वो ये भी है कि q की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए को ये साइन है। ठीक है ना, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसके बराबर नहीं होनी चाहिए? 0 के बराबर। ठीक है, ये इसकी तीसरी विशेषता। और चौथी इसकी विशेषता ये हो गया कि इसको ध्यान रखना है, हम इसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Z से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पूर्णांक। Q से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हम कुछ देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे -3/4, देखिए p/q के रूप में आ गई। दूसरा 2/3, एक -1/7 ले लीजिए, या फिर 0 भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एंड जैसे और भी, जैसे 2 ही ले लीजिए चलिए। तो ये सारे क्या हैं? परिमेय संख्या। अब अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि 0 और 2 जो है वो परिमेय संख्या कैसे हुई? ये आपका होमवर्क है। अगली मैं संख्या इसमें लेता हूँ तो वो मैं ले लेता हूँ अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब ध्यान रखना है, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कुछ अलग नहीं आएगा इसमें। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या की अगर मैं विशेषता देखूं तो सबसे पहली विशेषता क्या होनी चाहिए इसकी? अब इसका उल्टा कर लेंगे हम, p/q के रूप में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना है। वो क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं होनी चाहिए। दूसरी इसकी क्या है कि p और q है वो दोनों ये सेम है। p एंड q ये कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? ये बिलोंग करने चाहिए z से। और z का मतलब आप समझ गए होंगे, पूर्णांक। अगली इसकी विशेषता ये रहेगी कि बिल्कुल सही है कि q की वैल्यू जो है वो भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे r माइनस q, या r' से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट, इसको हम रिप्रेजेंट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे √2 हो गया। ठीक है, जैसे √3 हो गया। √4 को हम काउंट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि √4 जो है वो वर्गमूल होने के बाद 2 बन जाता है। √5 ले लीजिए आप, 1/√2, इस टाइप के एग्जाम्पल सारे क्या बन जाते हैं? इर्रेशनल संख्याएं होगी। ठीक है, अगली जो संख्याएं हैं, अगर मैं आगे बताऊं आपको इरेशनल के बाद में, जैसे हमने पढ़ा था उसमें कि परिमेय संख्या जो है वो फिर 2 टाइप से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी होती है परिमेय संख्या? तो देखते हैं अभी। परिमेय संख्याओं को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था। एक पूर्णांक, पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, इंटीजर। ठीक है,
इंटीजर की क्या विशेषता है, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे कि इंटीजर की क्या विशेषता है। ठीक है, इंटीजर जो है, पूर्णांक जो है, वो सबसे पहले 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, वो हमने आगे इसको पढ़ा भी था, तो लेकिन मैं यहाँ पे फिर से हम ध्यान दे लेते हैं। तो क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। अब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये हो गया जैसे 1, 2, 3, ये सारे के सारे इस टाइप से, इनको क्या कह देंगे? पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो प्लस वाले। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर। ठीक, दूसरा हमने लिया था न्यूट्रल, या इसको जीरो इंटीजर भी कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो न्यूट्रल, न्यूट्रल में सिर्फ एक ही आएगा, शामिल होगा, जो हमने पहले भी इसका जिक्र किया था, वो हो गया ज़ीरो। और तीसरा जो टाइप था वो हो गया नेगेटिव। और नेगेटिव की जो भी ये नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? माइनस वाले। इस तरह से ये बन गया अपना इंटीजर्स। पहली विशेषता ये होगी कि ये 3 टाइप के होते हैं। दूसरी विशेषता, इनको आई या फिर जेड या फिर जी बोलते हैं इसको ना, जी, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसकी पूरी विशेषताएं होगी। इंटीजर में क्या क्या शामिल हो जाएगा? पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव, जितने तीनों टाइप के जो नंबर हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं इसके बाद कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर था, इसके भी 2 टाइप होते हैं, है ना? क्या होते हैं 2 टाइप? 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप में अगर लेऊं तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, संख्या, या फिर इंग्लिश में बोलने से वो होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर जो है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले अभी आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी है पार्ट ये समझना। यहाँ से देखो, होल नंबर में सबसे पहले तो हम कहाँ से शामिल करेंगे? ज़ीरो प्लस सारी की सारी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब ये क्या लिख दिया? नेचुरल नंबर। अभी जैसे ही हम इसके साथ में, मैं साथ में लिख देता हूँ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना, नेचुरल नंबर। ये क्या होता है? जो गिनती हम काम में लेते हैं, जो संख्या हम अभी 1 से शुरू करते हैं ना, कुछ भी हम गिनना शुरू करें तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से, है ना? तो जो संख्याएं 1 से शुरू होकर गिनती की जैसे बढ़ती है ना, गिनती की ओर आगे की तरफ बढ़ती है, 1 से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती है, ये हो गया बढ़ती है। ठीक है, 1 से शुरू हो, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो ऑन, ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अगर इस नेचुरल नंबर में हम अगर ज़ीरो को इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। ठीक है, अगर जीरो को छोड़ देंगे तो नेचुरल नंबर, अगर जीरो को शामिल कर लेंगे तो होल नंबर। इतना डिफरेंस है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्लू से। और ये शुरू कहाँ से होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 100। ठीक है, और नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। ठीक है, ये हो गया अपना नेचुरल नंबर। इसके बाद अगर हम देखें आगे चल के थोड़ा सा, तो होल नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना?
कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया था? सबसे पहले नेचुरल नंबर को आपको ध्यान होगा ना, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से दो पार्ट में? एक तो विभाज्यता के आधार पे कौन सा होता है, एक तो होती है सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है ना, इवन नंबर। अब सम संख्या के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या होती है? दो से तो उनकी डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, दो से विभाज्य होनी चाहिए, पहली शर्त है ना। दूसरी शर्त क्या होती है इनकी? दूसरी शर्त ये कि इनको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है। तीसरी शर्त क्या है कि इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक वो क्या होता है? अब सभी इसको रिकॉल कर सकते हो, 0, 2, 4, 6 एंड 8, ये सारी की सारी क्या होती है? सम संख्या। और विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी? विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओड नंबर, ओड नंबर। तो ये क्या होगी? दो से विभाज्य नहीं होंगी, है ना। ध्यान रखना है कि विषम संख्या में दो का भाग नहीं जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी बात, इनके इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक वो क्या हो जाएगा? ये भी आपको पता है, 1, 3, 5, 7, 9। ओके, तो ये हो गया अपना विषम संख्याएं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कुछ संख्याएं बची है, इनको मैं अगले पार्ट में अभी कुछ देर बाद देख लेंगे। थैंक यू।